कराची से लापता होने वाली लड़कियां पंजाब से मिल गईं। पुलिस के मुताबिक 14 साला दुआ जहरा ने 17 अप्रैल को जहीर अहमद नामी शख्स से निकाह कर लिया। दुआ ने निकाह नामे में अपनी उम्र 18 साल लिखवाई, अपनी मर्जी से लाहौर आई। दुआ जहरा का बयान। उधर सऊदाबाद से लापता होने वाली 15 साला निमरा काजमी ने डेरा गाजी खान में नजीब शाहरुख से निकाह कर लिया। वालिद बूढ़े शख्स से शादी कराना चाहते थे, निमरा की तस्दीक। दुआ जहरा के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। बेटी के मिलने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। कहा, दुआ के हवाले से जाली खबरें चलाई जा रही हैं। हम कराची पुलिस से मुसलसल राबते में हैं। बेटी अगर सुन रही है तो कहता हूँ जहाँ भी है वापस आ जाए। और तमाम मुल्क ने लोटों को वफादारियां बदलकर आइन के शिक 63A की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा। अब इनकी रुकनियत मुअत्तल करने में ताखीर क्यों? PTI रहनुमा असद उमर का ट्विटर पैगाम। लिखा, इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरी फैसला करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कप्तान के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने PTI फॉरेन फंडिंग केस 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल। सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 27 से 29 अप्रैल तक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। PTI जानिबदाराना इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर कल एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं 26 अप्रैल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी और बददियानती के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आवाम के लिए ईद उल फित्र से कबल तोहफा तैयार। ईद के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। नई हुकूमत ने IMF के शराइत मान ली। IMF पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम बहाल करने पर रजामंद। वजीर खजाना तेल की कीमतों में इजाफे के लिए आमादा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी के खात्मे पर बात हुई, मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। आप जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रही है, 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं। क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को, एवरेज गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। मैं ये आपको कहता हूँ कि IMF की बात छोड़ दें। ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहा है कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत के बर वक्त ईंधन खरीदना, ना प्लांट्स की मरम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से अवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोड शेडिंग खत्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात भी नज़रअंदाज कर दिए गए। शहरियों को शहरी में लोड शेडिंग का सामना। ख़वातीन को शहरी बनाने में मुश्किलात। 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी अज़ाब में मुब्तला हो गए। बड़ी बड़ी मार्केट्स में भी बिजली गायब होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर। शहरियों की रमज़ानुल मुबारक में लोड शेडिंग कम करने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का वजीर दाखिला और वजीर आजम को जवाब। कहा, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, करप्ट हुकूमत के इल्जामात में कोई दम नहीं। मुल्तान को अपने बाज़मीर अरकान पर फख्र है। इल्जामात लगाने वालों के पास शवाहिद हैं तो केस बनाकर अदालत में जाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू। ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बहुत जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। फौज अवाम की राय की कदर करती है। मैं हूँ हुमायूं सईद और मुझे फख्र है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज अ प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबे, सियासी और समाजी शख्सियात और आम आवाम का पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत। अदाकार हुमायूं सईद कहते हैं मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। गुलकार फख्र बोले पाक फौज हमारी खुददारी और सलामती की जामिन है।
हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज, हमारा फ़ख्र आज भी और आने वाले कल में भी पाक आर्मी। आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने हलफ ना लेने पर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। हमजा शहबाज ने वकील खालिद इसहाक के जरिए दरख्वास्त दायर की कि सदर पाकिस्तान इस अदालत के हुक्म को बगैर किसी वजह के और ताख़ीर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई। और जो बगैर हुकूमत के एक अफरा तफरी की कैफियत है, ये सूबे को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ना हो, ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो। फाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, सदर और गवर्नर अपनी जिद पर अड़े हैं। सबसे बड़ा सूबा बगैर हुकूमत और बगैर काबीना के चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान नियाजी साहिब कई साल से पंजाब से इंतकाम ले रहे हैं, अना की तस्कीन और इख्तिदार की हवस में हलफ बर्दारी नहीं होने दे रहे। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदा, नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।